Alright guys, so let's move on to our next topic, that is the type of sets. तो आज हम पढ़ेंगे कि सेट्स के कितने टाइप्स हैं. So let us start with the very basic one, the first one, which is the empty set को हम null set भी बोलते हैं, void set भी बोलते हैं. empty, null और void set. तो एज द नेम सजेस्ट एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता. देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द एम्प्टी सेट. फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 1. अब 1 से नीचे तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया. अच्छा, एम्प्टी सेट को रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट्स दे देते हैं, ऐसे ये कर्ली ब्रैकेट्स दे देते हैं ऐसे, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता. और सेट बिल्डर फॉर्म में वी रिप्रेजेंट इट थ्रू अ सिंबल. दिस सिंबल इज कॉल्ड फाई. So this is how we represent an empty set. Now let us take an example. Suppose x such that x is a natural number, element of n है यानी natural number है, x is less than 1. अब 1 से नीचे तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो एक एम्प्टी सेट हो गया. x such that x is a whole number and x is less than 0. अगेन 0 से नीचे कोई होल नंबर होता नहीं है, एम्प्टी सेट हो गया. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे एम्प्टी सेट के. बस आपको ये याद रखना है कि जो एम्प्टी सेट होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए. देखो और एक एग्जांपल ले लो. x such that x is a real number and x square plus x plus 1 is equal to 0. अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x square plus x plus 1 is equal to 0. अगर तुम इसमें d निकालते हो, d क्या होता है, b square minus 4ac. तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो इट कम्स आउट टू बी -3. -3 तो लेस देन 0 है ना, यानी इसका कोई रियल रूट तो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा. जबकि यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है कि x एक रियल नंबर है, बट यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट. सो दिस इज आल्सो एन एम्प्टी सेट. ये इसलिए एम्प्टी सेट है क्योंकि कोई रियल आंसर इसका पॉसिबल नहीं है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सेट इज द फाइनाइट सेट. अब फाइनाइट सेट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, फाइनाइट का मतलब एनीथिंग विच हैज डेफिनेट नंबर, जिसमें फिक्स्ड नंबर होता है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. तो जिस भी सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी अ फाइनाइट सेट. जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवल्स हैं? 5, A, E, I, O, U. तो जिस भी सेट में फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मंथ्स इन अ ईयर, डेज इन अ वीक, डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ गिवन क्लासरूम. तो ये जो सारे हैं इन सभी में फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो हम आराम से काउंट कर सकते हैं. सो दिस इज अ फाइनाइट सेट. नेक्स्ट होता है इनफाइनाइट सेट. तो फाइनाइट सेट में मैंने बताया डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है. कितने एलिमेंट्स हैं ये फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता है. जैसे अ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स. अब रियल नंबर्स तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जाते हैं. उसी तरीके से अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का भी यही है, नेचुरल नंबर्स भी इन्फिनिटी तक जाते हैं. सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स. तो ये जो सारे सेट हैं इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तक वी डोंट नो कि एग्जैक्टली वो कहां पे स्टॉप हो रहा है. तो दैट इज व्हाई ये हो गया इनडेफिनेट सेट. सेट ऑफ ऑल द स्टार्स इन द स्काई. ऑल द स्टार्स इन द स्काई में अगेन हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली कि स्टार्स हैं कितने. तो दैट इज व्हाई इट इज एन इनफाइनाइट सेट. अब देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट में कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है. तो आप हमेशा याद रखो कि जिस भी चीज को तुम काउंट कर सकते हो ना, जिसमें एक जैसे मेरे सिर पे कितने बाल हैं, अब वैसे तो देखने में इनफाइनाइट लग रहा है, लेकिन अगर एक एक बाल को निकालकर काउंट किया जाए हम काउंट कर सकते हैं, तो एक फाइनाइट सेट है.
सेट ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब तुम बोलोगे सर एनिमल्स तो बहुत हैं, बहुत जरूर है, लेकिन वो काउंटेबल है, सेंसस होता है एनिमल्स का। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ह्यूमंस का सेंसस होता है, कैटल का सेंसस होता है, तो हम काउंट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई वो फाइनाइट सेट है। सो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में डिफरेंस ये है कि जिसमें इनफाइनाइट में नंबर फिक्स ही नहीं है, वो इनफाइनाइट तक हो जाता है। इंडेफिनिट जो आपका इनफाइनाइट सेट होता है, इंडेफिनिट नंबर होता है, काउंट कर ही नहीं सकते। तो जिस सेट में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता ही नहीं वो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट जो सेट है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में सिर्फ वन एलिमेंट होता है। कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, सिर्फ एक एलिमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल, x such that x is a natural number एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है। अब हमें पता है कि ऐसा सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है, वो है 2। तो दिस इज अ सिंगलटन सेट, अ सेट ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। अब भाई प्राइम नंबर और इवन भी हो, वो सिर्फ एक ही है, क्या है? 2। तो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 2 है। सो दैट इज व्हाई वो एक सिंगलटन सेट है। जो नेक्स्ट सेट है अपना वो है इक्वल सेट। अब देखिए इक्वल सेट्स क्या होते हैं? दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब उनमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। तो टू सेट्स आर इक्वल, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि वो नंबर में भी सेम होंगे और एलिमेंट वाइज भी सेम होंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4, दूसरा सेट बी है 4 3 2 1 4। नाउ अब ए जो है वो बी के इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि 1 2 3 4 इसमें है और इसमें भी 1 2 3 4 है। 4 दो बार रिपीटेड है, बट मैंने बताया था ना कि रोस्टर फॉर्म में अगर एलिमेंट्स आपके रिपीट भी होंगे तो भी हम उनको एक ही बार काउंट करते हैं। तो इसमें भी एक तरीके से ये 4 एलिमेंट्स ही हो गए। सो दैट इज व्हाई दीज टू सेट्स आर इक्वल। रिमेंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, now two sets are equivalent if they have same number of elements। remember यहाँ पे elements अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका नंबर सेम होगा। so two sets are equivalent if they have same number of एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे मान लो सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है सपोज ए बी सी डी। अब अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको हम रीड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी भी 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। सो बोथ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये जो सेट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। तो अगर आप देखोगे ध्यान से कि जो सारे इक्वल सेट्स होते हैं ना वो इक्विवेलेंट भी होंगे। वो इक्विवेलेंट इसलिए होंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं हो सकते। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट सारे नहीं होंगे क्योंकि इनके एलिमेंट्स अलग अलग है। दो देयर नंबर्स आर इक्वल but the elements are different. That's why all equal sets are equivalent, but all the equivalent sets need not be equal. So I hope this topic is clear. Now this topic will enable you to do the second exercise of NCERT which you will be doing, and if you have any doubts please ask me on the group. I'll reply back.